गीता हारने वाले को नहीं, कर्तव्य से डरने वाले को सुनाई गई थी। अर्जुन पराजित नहीं था, वो भ्रमित था। और गीता हमें सिखाती है कि भ्रम की अवस्था में भी सही कर्म कैसे किया जाए। श्री कृष्ण ने कहीं भी सफल हो जाओ नहीं कहा, बल्कि कर्म करते रहो कहा। गीता परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देना सिखाती है। गीता में भाग्य को दोष देने की अनुमति नहीं है। हर श्लोक हमें हमारे कर्मों की जिम्मेदारी सौंपता है। गीता तनाव हटाने की नहीं, तनाव में स्थिर रहने की कला सिखाती है। समस्या रहती है, पर डर समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की जगह युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, क्योंकि जीवन की लड़ाई हमें स्वयं लड़नी होती है। गीता कहती है, जो तुम खोते हो वो वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। यही विचार भीतर स्वतंत्रता देता है। गीता का योग केवल आसन नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। गीता में असफलता नहीं, केवल अनुभव है। हर कर्म सीखने का अवसर है। गीता अहंकार को तोड़ती है, आत्मविश्वास को नहीं। गीता पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। सही समय का इंतजार मत करो, सही कर्म ही सही समय बना देता है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए चिंता करना आत्मा का अपमान है। डर भविष्य से नहीं, कल्पना से जन्म लेता है। हर परिस्थिति में सीखने वाला ही सच्चा योगी है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। जब मन अशांत हो, तब निर्णय नहीं, केवल कर्तव्य करो। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो, बस चेतना को ऊंचा उठाओ। सच्चा सुख बाहर नहीं, सही दृष्टि में छिपा होता है। तुलना दुख की जड़ है, स्वीकार शांति की। जो बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करना भी महान कर्म है। जीवन परीक्षा नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। जब अहंकार झुकता है, तब ज्ञान उतरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका नहीं, समझाया। यही सच्चा प्रेम है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास ही गीता का जीवन है। आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो शांत होता है। तुम्हारा मूल्य भूमिका से नहीं, भावना से तय होता है। कर्म छोटा हो सकता है, भावना दिव्य होनी चाहिए। जिस दिन तुम फल छोड़ देते हो, उसी दिन तनाव तुम्हें छोड़ देता है। जीवन में जो भी आता है, वो तुम्हें मजबूत बनाने आता है। हार बाहर होती है, जीत भीतर।